कि एक तरफ असेंबली में उन्होंने तेजस्वी के बारे में क्या कहा था, किस लहजे में कहा था, वही नीतीश कुमार जो है जा रहे हैं गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। नीतीश कुमार जो एक सॉफ्टनेस जिसको आप कह रहे हैं, सॉफ्ट दिखा रहे हैं, वो नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है। जिस ढंग से वो राजनीति कर रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रति यहाँ आने का अगर उनके दिमाग में बात होती, जाते क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, इसलिए उनकी प्राथमिकता जो है वो कुर्सी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है, वो बाहर भी आ चुके हैं, अब दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास में हैं, लेकिन वो जल्द बिहार आएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन दिनों काफ़ी सॉफ्ट दिख रहे हैं आरजेडी के प्रति। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी कई दफ़े मुलाकात हुई है और अब जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो भी गरमाने लगा है। ऐसे में क्या मेल मुलाकात के हम कुछ और मायने निकालें। इस वक्त आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं। लालू प्रसाद अब तो बाहर आ गए, अब तो घर आ गए, जल्द ही पटना भी आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो इन दिनों सॉफ्ट दिख रहे हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा भी गरमाता जा रहा है। लगता है कि इस बहाने कुछ होना है? नहीं, देखिए, इसकी कोई संभावना नहीं है। हमको कम से कम संभावना नहीं दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार जो एक सॉफ्टनेस जिसको आप कह रहे हैं, सॉफ्ट दिखा रहे हैं, वो नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है। हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जैसे इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के आमंत्रण पर गए 10 नंबर, या उसके बाद जो उनकी पार्टी ने इफ्तार पार्टी किया उसमें तेजस्वी गए, तेजस्वी को गाड़ी तक पहुंचाने के लिए वो गए, ये सब उनकी अपनी राजनीति है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उनका कुछ प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कर रहे हैं। एक दूसरा कारण यह भी समझ में आता है कि नीतीश कुमार जिस ढंग से लखनऊ के स्टेज पर प्रधानमंत्री से झुक के मिले, उससे उनकी बड़ी बद पिटी, पूरे देश में बद पिटी। इसका जो फीडबैक मिला उसके बाद उन्होंने तेवर बदल दिया। नहीं तो आप देखिए, मैंने लखनऊ के पहले जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि सच्चे समाजवादी हैं नीतीश कुमार, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। क्या कहा था नीतीश जी ने? कहा कि उनकी कृपा है, प्रधानमंत्री की कृपा है। तो कृपा शब्द कहा, उसके बाद जाके झुक गए। अगर प्रधानमंत्री जी ने रोका नहीं होता तो शायद उनका हाथ जो है उनके चरण पर चला जाता। उसके बाद जो है अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल हो, अजान में माइक का सवाल हो, सब में उन्होंने स्टैंड लेना जो है शुरू किया। अब उसका नतीजा दिखाई दे रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान आए कल मिलने के लिए। ये जो चर्चा चल रही है कि साहब कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है, बिहार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। हाँ, ये चर्चा में आ रही है, हम नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन जो मीडिया में बात आ रही है उसके अनुसार जो है मैंने कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। और इसी पृष्ठभूमि में एक तरफ उनका जो स्टैंड दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके खिलाफ, और दूसरे जो है कैबिनेट के फेरबदल की चर्चा है। और मैंने प्रधान जी आते हैं मिलने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान एक दफ़ा मैंने बिहार के प्रभारी रह चुके हैं, नीतीश कुमार से उनकी पहले प्रभारी के रूप में कई दफ़ा मुलाकात है। तो ये दिखा रहा है कि कोई मामला जो है गड़बड़ चल रहा है। अब उसी तरह से जातीय जनगणना वाला मामला है। अब लगता है कि जातीय जनगणना जो है वो नीतीश कुमार के बक्सा में रखा गया है। नहीं, लेकिन आपके यहाँ से भी हमने देखा, तेजस्वी यादव ने जब ट्वीट किया तो उस ट्वीट में सीधा निशाना सिर्फ बीजेपी पर ही साधा। जेडीयू को आप लोगों ने कुछ नहीं कहा उस पर? देखिए, जेडीयू पर माने हम जेडीयू पर उस समय जो है कहने का, देखिए क्या मतलब है। नीतीश कुमार जो खेल खेल रहे हैं, हम हमारे माने तेजस्वी को जाके गाड़ी तक पहुंचा रहे हैं। अब हम उन पर निशाना क्यों साधे भाई? हमारे यहाँ आए, बहुत प्रेम दिखाया उन्होंने, पूरे परिवार के साथ मिले, और अगले दिन जा कर के मैंने एक याद कीजिए कि एक तरफ असेंबली में उन्होंने तेजस्वी के बारे में क्या कहा था, किस लहजे में कहा था, वही नीतीश कुमार जो है जा रहे हैं गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। तो हम जो है क्यों उनको खामखा जो है वो कहा, हम कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इशू और मुद्दा जब आएगा हम लोग बोलेंगे। नहीं तो मतलब हम तो यही समझे ना कि पर्दे के पीछे प्रेम धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर्दे के पीछे देखिए कोई दुश्मनी तो है नहीं व्यक्तिगत। एक ज़माने में सब लोग एक साथ काम किए हैं, दुश्मनी के बात की बात नहीं है। लेकिन लालू यादव में और नीतीश कुमार एक ज़बरदस्त फ़र्क आप दिखाइएगा कि लालू यादव जिस समय चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने क्या किया? चीफ मिनिस्टर बनते उनकी प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता थी मुसहर समाज के लोग,
डोम समाज के लोग। पटना में जिस ढंग से डोम समाज के लोगों के लिए, मुसहर समाज के लोगों के लिए लालू यादव ने माने 1.5 दर्जन जो है कॉलोनी बनाया। यहीं आप देख लीजिए, मीठापुर में देख लीजिए, मैंने नाला रोड कदम कुआं में देख लीजिए। भोला पासवान शास्त्री के नाम पर, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर उनकी प्राथमिकता ये थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले लक्ष्य बनाया कि हम इंदिरावास जो है बनाएंगे। उस समय इंदिरावास नाम था, वो मुसहर लोगों का बनाएंगे। और नीतीश कुमार की प्रायोरिटी क्या है? नीतीश कुमार म्यूजियम बना रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो टनल बना रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। वो नीतीश कुमार जो है जो कॉमर्शियल एरिया है, माने पटना शहर का जो जेल का पुराना परिसर है, उसमें साधना का केंद्र बना रहे हैं। ये प्राथमिकता का आप देखिए, पटना शहर में इतना निर्माण हुआ, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ नहीं बना, साइकिल चलाने वालों के लिए अलग लेन नहीं बना। कहीं से सामान्य आदमी जो है नीतीश कुमार के एजेंडा में दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं लालू यादव के एजेंडा में अब नीतीश कुमार गांधी जी का बहुत नाम लेते हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम तुमको एक ताबीज़ दे रहे हैं। वो ताबीज़ क्या है कि जब भी कोई कदम उठाओ तो समाज का जो अंतिम आदमी है उसको देखो कि उसको फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं। ये उनका ताबीज़ था। तो ये म्यूजियम बना रहे हैं और टनल बना रहे हैं, समाज का अंतिम आदमी कहीं नज़र आ रहा है उनको? और लालू यादव ने जिस समय मैंने सत्ता में आए, सत्ता पर काबिज हुए, उसके बाद देख लीजिए उनकी प्राथमिकता क्या रही। तो एक मामले में कहा जाए कि विकास को लेकर के जो दृष्टि है, दोनों में काफ़ी बड़ा फर्क दिखाई देता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क तो है। 2015 में, माफ़ कीजिए 2014 में ही साथ आ गए थे। अब उम्मीद है दोनों भाई में बात होगी, क्योंकि लालू प्रसाद का सेहत भी काफ़ी ठीक नहीं है, तो हो सकता है जानने चले आए, कई सारी बातें होंगी। अब ये जो है, इसकी तो कोई संभावना हमको दूर दूर तक अभी नहीं नज़र आ रही है। अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस ढंग से वो राजनीति कर रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो है एक सॉफ्ट का भाव दिखाई दे रहे हैं। मतलब दिखा रहे हैं कि हम जा सकते हैं। हाँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि अगर नीतीश कुमार और लालू यादव मिल जाएंगे तो 2015 का नतीजा आएगा। तो वो जो है हर हालत में नीतीश कुमार को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। अंतिम सवाल ये है कि जिस प्रेम पथ पर वो चल पड़े हैं, उन्होंने प्रेम से ही अपने घर से आपके घर तक चल कर आने की, कह सकते हैं, हिमायत की या जो कुछ भी कोशिश की, तो उस प्रेम पथ पर जो चल पड़े हैं तो उसकी कोई मंजिल होगी ना, कहीं जाके वो रुकेंगे ना। मंजिल दिखाई देगी अभी तुरंत, अभी मंजिल जो दिखाई देगी। देखिए कैबिनेट का रिसफल हो रहा है, भाई राज्यसभा का चुनाव है, तो मंजिल दिखाई देगी। अभी इंतजार कीजिए, इसी में दिख जाएगा। हैं? इसी में दिख जाएगा, एकदम दिखेगा ही, निश्चित रूप से दिखेगा। यहाँ आने का अगर उनके दिमाग में बात होती, जाते क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नीति में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, बल्कि और खुल करके इन दिनों दिखाई दे रहा है कि उनका जो कम्युनल एजेंडा है और कम्युनल आधार पर देश के समाज को डिवाइड करने का जो मामला है और तेज़ी से बढ़ा है। अजान का सवाल हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल हो, अभी जो है अमित शाह कल बंगाल में कह के आए कि चुनाव ख़त्म होगा ये तो हम जो है CAA का शुरू करेंगे, लागू करेंगे, ये कह रहे हैं। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि पहले से ज़्यादा माने धारदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा पर, RSS के एजेंडा पर काम कर रही है। तो उसके बावजूद जो है वहाँ सटने का क्या मतलब है भाई? और कल प्रशांत किशोर ने अपने ये में कहा कि जो नेशनल रजिस्टर पर सिटीजन बनने वाला था, उसमें हमने सब दिन से सवाल किया कि भाई ये इस पर आप क्या समर्थन कर रहे हैं? तो नहीं, हम बिहार में उसको लागू नहीं करेंगे। तो बिहार में नहीं लागू करेंगे तो वहाँ आपने सपोर्ट क्यों किया, वोट क्यों दिया उसके पक्ष में? तो ये नीतीश कुमार के चरित्र में जो दोहरापन है, आप याद कीजिए कि जिस समय गोधरा में दंगा हुआ था, गुजरात में दंगा हुआ था, उस समय भी वो अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में बने हुए थे। रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए उनकी प्राथमिकता जो है वो कुर्सी है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर तमाम बातें कही हैं। शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जो कयास लगाए जा रहे थे मेल मुलाकातों के, लालू प्रसाद भी बाहर आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने साफ खंडन कर दिया है कि जेडीयू बीजेपी के साथ ही फिलहाल रहेगी, कुछ चेंज नहीं होना है। हाँ, जो फलाफल है वो आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर दिखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।